सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। पत्रकार वार्ता में दहाड़े भाजपा जिला अध्यक्ष। सीधी कांग्रेस नेत्री मझौली जनपद की निवर्तमान अध्यक्ष रूबी विदेश सिंह ने समूचे आदिवासी समाज का अपमान करते हुए प्रदेशव्यापी नगरोदय कार्यक्रम में हमारे धौनी विधायक और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग कुंवर सिंह टेकाम के लिए असंसदीय एवं अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है। पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए जिला प्रशासन से कड़ी कार्यवाही और उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी एवं अराजकता के लिए एफआईआर दर्ज कराएंगी। उक्त आशय के विचार पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान ने व्यक्त किए। श्री चौहान ने कहा कि नगरोदय का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई के साथ साथ जिले के मझौली जनपद में गरिमामय वातावरण में हर्षोल्लास के साथ संपन्न होते ही कार्यक्रम की सफलता रूबी सिंह से देखी ना गई और कार्यक्रम समापन के पश्चात रन में भंगपूर्ण नियोजित साजिश के तहत डाला गया। शानदार उत्साह युक्त वातावरण को कलुषित करने का कार्य श्रीमती सिंह द्वारा किया गया, जो निंदनीय है। नल जल योजना विधायक टेकाम की देन। जिलाध्यक्ष श्री चौहान ने कहा कि जिस नल जल योजना को रूबी सिंह ने अपनी बता रही हैं, वह धौनी विधायक कुंवर सिंह टेकाम की देन है, जिसे विधायक टेकाम ने 16 अक्टूबर 2015 में स्वीकृत कराकर कार्य रूप देने का प्रयास चालू कर दिए थे। तब इनका जनपद से कोई लेना देना नहीं था। इसके प्रमाण जिलाध्यक्ष मीडिया को सौंपे। मझौली जनपद पंचायत की विकास की प्रत्येक ईंट पर विधायक श्री टेकाम की उपलब्धि है, जिसके कारण विगत कई पंचवर्षीय से लोकप्रिय विधायक हैं। विधायक पर टिप्पणी रूबी की ओछी मानसिकता का परिचय। एक सवाल के जवाब में भाजपा जिलाध्यक्ष श्री चौहान ने कहा कि विधायक पर ओछी टिप्पणी रूबी सिंह की हल्की मानसिकता का परिचायक है। रूबी के कार्यकाल में जनपद भ्रष्टाचार एवं दलालों का अड्डा। पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष श्री चौहान ने कहा कि पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष रूबी सिंह के कार्यकाल के दौरान जनपद भ्रष्टाचार एवं दलालों का अड्डा बन गया था। जनपद पंचायत एक घर का ही सीमित था। जनता जनार्दन के कार्य कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गए थे। जनपद अध्यक्ष रूबी का परिवार बीपीएल में। एक सवाल के जवाब में भाजपा जिलाध्यक्ष श्री चौहान ने मीडिया को दस्तावेज सौंपते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में हैरतअंगेज कारनामे होते हैं। पूर्व जनपद अध्यक्ष रूबी विदेश सिंह को आड़े हाथों लेते हुए श्री चौहान ने कहा कि श्रीमती रूबी सिंह का पूरा परिवार बीपीएल यानी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन सूची में शामिल था। आवास का लाभ भी लिया। इतना ही नहीं, गरीबों के हिस्से का राशन एवं बीपीएल की अन्य सुविधाओं का भरपूर उपयोग पूर्व जनपद अध्यक्ष ने अपने पति विदेश गोपाल सिंह, वीरेंद्र गोपाल सिंह, धीरेन्द्र गोपाल सिंह, राजेश गोपाल सिंह, सुमित्रा राजेश सिंह को लाभ दिया, जिसमें कई सरकारी कर्मचारी भी शामिल है। हम मांग करते हैं कि इनके खिलाफ सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग करने हेतु 420 सहित अन्य धाराओं पर मुकदमा दर्ज हो। कांग्रेस रूबी को करे बाहर। पत्रकारों के सवालों के जवाब में भाजपा जिलाध्यक्ष श्री चौहान ने कहा कि इन तथ्यों के आधार पर यदि कांग्रेस में थोड़ी भी नैतिकता बची है तो कांग्रेस रूबी सिंह को तत्काल बाहर करें। सेवा के नाम पर ढूंढ। भाजपा जिलाध्यक्ष श्री चौहान ने रूबी सिंह पर करारा हमला करते हुए कहा कि समाज सेवा के नाम पर पूर्व जनपद अध्यक्ष रूबी सिंह ने ढूंढ किया है और अपना घर भरा है। पीड़ित, शोषित, वंचितों की सेवा के नाम पर अपने परिजनों एवं कमीशन एजेंट की मदद की है। उनका हक मारा है। घूसखोर के आरोप भी लगे, बाद में घूस की राशि वापस करने की खबर है। एफआईआर भी दर्ज हुई। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि प्रकरण की जांच शीघ्र पूरी कराकर इन्हें जेल भेजें। कांग्रेस सार्वजनिक रूप से मांगे माफी। भाजपा जिलाध्यक्ष श्री चौहान ने कहा कि कांग्रेस पुतला दहन करने के बजाय जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगकर प्रायश्चित करें। कब तक धृतराष्ट्र की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर जनता जनार्दन का अपमान देखती रहेगी। पत्रकार वार्ता में मझौली मंडल अध्यक्ष प्रवीण तिवारी ने भी घटना पर विषय रखा और पूर्व जनपद अध्यक्ष रूबी सिंह के कृत्य पर गहरा दुख व्यक्त किया और इसे अक्षम्य अपराध करार दिया। पत्रकार वार्ता का संचालन जिला मीडिया प्रभारी सुरेंद्र मणि दुबे ने किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से कि हमारे कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन नहीं दिया, ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पार्टी ने सभी ने बात रखी थी, क्योंकि ये घटना हुई है। हमने एक दो दिन लगा ये सारे कागजात हम इकट्ठा कर रहे थे। पूरे लोग सरकारी कर्मचारी, उनके परिवार के लोग, जैसे बीपीएल का नाम नगर पंचायत अध्यक्ष रास्ते हुए एक पद का लाभ लिया और छुड़वाया। तो ये सारे लोग हैं। जब ये सारे जांच आ गए, हम सीधा सब आपको वही संबोधित कर सकते थे। इसके सारे सब इकट्ठा करके आप अध्यक्ष महोदय, ये शासकीय कार्यक्रम था। सियासत हो रही है, उधर से भी सियासत, इधर से भी हो रही है। ये शासकीय कार्यक्रम था। अतिथियों को बुलाने का काम प्रशासन का था। कार्यक्रम भी प्रशासनिक था।
फिर भाजपा और कांग्रेस में किस बात को लेकर तू हो रही है कि इस संबंध में प्रशासन के द्वारा अब तक कोई भी बयान नहीं जारी किया गया, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, सिर्फ सियासत देखने को मिल रही है दोनों तरफ से, बीजेपी से भी कांग्रेस से भी। क्या वजह है, प्रशासन क्यों नहीं बोल रहा है? अगर वहाँ गलत हुआ तो प्रशासन को एफआईआर करानी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। कार्यक्रम तो प्रशासन का था, कोई बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था, कोई कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं था। क्या कहना चाहेंगे आप एकदम सही कह रहे हैं, यह प्रशासनिक कार्यक्रम था और प्रशासनिक व्यवस्था होती है कि किसको सचिव बनाए, किसको विधि सचिव और किसको अध्यक्ष। क्योंकि यह प्रशासनिक कार्यक्रम था, इसलिए हम लोगों ने शुरुआती दौर पर कोई कदम नहीं उठाया कि हम आगे आए। हमारी ये उम्मीद थी कि जो हम प्रशासनिक कर्मचारी थे वह कार्रवाई करेंगे, लेकिन जब उन्हें कार्रवाई नहीं करी और हमारे नेता के खिलाफ उन्होंने सियासत शुरू की, तो यह मेरा फर्ज होता था कि जो परिस्थिति है हम उसको सामने लाए और अब कार्रवाई की मांग करें, इसलिए हम आगे आए। एकदम गलत है, सारी चीजें स्पष्ट है और वहाँ विफल तरीके से हम लोगों ने जुट करके आस्था है, प्राण है और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जा करके भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए जाकर शिलान्यास रखा और कांग्रेस के जो पूर्व के मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह, उनने भी राम मंदिर निर्माण के लिए 1,11,000 रुपये दान में दिया। तो तमाम नेताओं ने दान दिया। आप सीधी नगर पालिका में उठा कर ले लें तो वो धर्म से, राजनीति से ऊपर उठ करके हैं। अगर हम जय हिंद कहेंगे, वंदे मातरम कहेंगे, जय श्री राम कहेंगे, किसी भी सभा में कहा जा सकता है। भाजपा महिला का भी वोटिंग की गई, तो नारा लगाकर उसको आवाज को दबाया जा रहा था, लगातार नारेबाजी लगाए जा रहे हैं। अब वह जनता आक्रोशित थी, जनता को लग रहा था कि यह महिला गलत बोल रही है, तो जनता ने भाजपा जिंदाबाद बोला होगा, भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिंदाबाद बोला होगा, वो जनता से लगाया होगा, उसकी जिम्मेदारी। कांग्रेस के द्वारा जो है गांधी चौराहे में पुतला दहन किया गया विधायक, इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? ये दुर्भाग्यजनक है। हमने पहले ही कहा कि कांग्रेस के लोग उस जनप्रतिनिधि का पक्ष ले रहे हैं जिसके खिलाफ इतने सारे आरोप। आप ही बताइए, क्या कांग्रेस के लोग यह सुनने के बाद, यह जानने के बाद क्या वितराग की तरह हाथ में पट्टी लगाकर बैठे रहेंगे या उनका भी पुतला दान करेंगे और पार्टी से उनको अलग करेंगे? उनको पहले वस्तुस्थिति का पता लगाना चाहिए और उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। अब कांग्रेस के नेताओं को तो चाहिए जो क्षमा मांगे, अब सोच जाहिर करे कि अनजाने में हमसे गलती हुई और हमने एक लोकप्रिय विधायक का पुतला दान का कार्यक्रम किया, उसके लिए हम प्रायश्चित करते हैं और हम गांधी जी के ऊपर के सामने जाए और वहाँ प्रायश्चित की बात करें। यह दुखद है, किसी भी चीज को बिना जाने समझे नहीं बोलना चाहिए। हमने बड़ी देरी की, लेकिन हम सिर्फ सारी चीजें सामने आ गए, तब हम आपके सामने हम भी उसी दिन आ सकते। उस मंच में आप भी बैठे थे और अभी आप लगा रहे थे कि आवास लिए उनका नाम बीपीएल में है, तो कौन से पटवारी, आरआई, कानून हो, तहसीलदार, एसडीएम, कितने लोगों को ऊपर कार्रवाई होगी? क्या सिर्फ महिला ही अपने से नाम जोड़ती है? कितने लोग, देखिए लालू प्रसाद यादव तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और चारा घोटाले में जेल में गए, तो क्या लालू प्रसाद यादव पर घोटाले में शामिल थे? इसी प्रकार क्या नगर पंचायत अध्यक्ष में शामिल है? जितने लोग शामिल हो गए, सारे लोगों की जांच के लिए हम बात कर रहे हैं। जो भी लोग उसमें संलिप्त पाए जाएंगे सबके खिलाफ कार्रवाई हो। मैं केवल उनके खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, सारे लोग। विधायक क्यों चुप है, क्यों बैठे हैं? विधायक चुप नहीं है, विधायक वार्ता करनी चाहिए। विधायक विधानसभा चल रही है, उस दिन पत्रकार वार्ता उन्होंने मझौली में की थी। अब पत्रकार वार्ता के बाद उन्होंने सारी बातें स्पष्ट कर दी थी और पार्टी इसीलिए होती है। परम सम्मानीय हमारे विधायक जी फिर दोबारा उनसे आग्रह किए कि महोदय आप मंच में आइए। कुछ क्लिपिंग हमारे पास है, वो आपको हम पहुँचाएंगे भी। इसके बाद माननीय विधायक जैसे अपने स्थान पे बैठे, फिर इसके बाद दोबारा उन्होंने कहा कि आइए प्रशासन का अध्यक्ष हो गया है, आप हमारे निवर्तमान अध्यक्ष हैं। इसके बाद जैसे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी का उद्बोधन समाप्त हुआ, हमारे क्षेत्रीय एसडीएम साहब उन्होंने अपना बात, पूरी गतिविधियों पूरी वहाँ पर बात रखी। जैसे हमारे सम्मानीय क्षेत्रीय विधायक जी मंच में गए और अपनी बात रखे, उसी दौरान
रूबी विदेश सिंह के द्वारा अचानक हुई। इसके बाद सरकारी कार्यक्रम था और इसके बाद अरविंद तिवारी जी माइक बंद कर दिया कि मैडम आप नहीं बोलेंगे। फिर भी इसके बावजूद उन्होंने अभद्रतापूर्वक सभी शासकीय कर्मचारियों के ऊपर आरोप लगाया, अपशब्द भाषा का प्रयोग किया। वो क्लिपिंग माध्यम से आपको हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे पर हम उससे बयान नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हमारे आदिवासी विधायक जी के ऊपर अनाप शनाप बात कही और कई सारी बातें हैं जो आपको क्लिपिंग के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। और मैं सम्मानी अपने भाजपा के शीर्ष व्यक्तित्व और हमारे जिला अध्यक्ष सागर के उन्होंने 2 शब्द मझौली मंडल के अध्यक्ष आदरणीय प्रवीण तिवारी जी, लोकेश सिंह जी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय राम प्रसाद महेश जी, पूर्व जनपद के उपाध्यक्ष हमारे चंद्रपाल सिंह जी उनके, मीडिया के प्रभारी सुरेंद्र अमर जी, युवा मोर्चा के हमारे जिले के अध्यक्ष प्रमोद द्विवेदी जी, प्रदेश कांग्रेस समिति के सदस्य आदरणीय अजय सिंह जी छोटू, राम सखा शर्मा जी, लोरित यादव जी और सभी आदरणीय श्रीवास्तव जी, यहाँ पर सभी मित्र पत्रकार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि उस दिन सोची समझी साजिश के तहत उस पूरे वातावरण को जो शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था उसको अशांत करने का प्रयास था रूबी विदेश सिंह द्वारा। रूबी विदेश सिंह का ये कहना था कि हम मंच पर नहीं बैठे। हमारे आदरणीय विधायक ने बड़ा सम्मान बड़ा दिल दिखाते हुए, जबकि वह सरकारी कार्यक्रम था, वह अध्यक्ष भी नहीं थी, पूर्व अध्यक्ष हो चुकी थी, इसके बाद भी बड़ा मन दिखाते हुए उनको कहा ये मंच पर बैठ जाइए और मंच पर नहीं बैठी। और जब कार्यक्रम का समापन हो गया, आभार ज्ञापित किया जा चुका, तो मंच पर जाकर के खड़ी हो गई और कहते हैं कि ऐसे विधायक चाहे भाड़ दे। एक आदिवासी समाज के विधायक लगातार जो 3 बार से विधायक है और जो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके लिए इस प्रकार के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग एक पूर्व अध्यक्ष द्वारा किया जाना बड़ा दुखद और अवसादग्रस्त रहा। आप सब जानते हैं और उनने बताया भी होगा, उनका कहना था कि एक नल जल योजना है, उस नल जल योजना का शुभारंभ और प्रशासकीय स्वीकृति उन्होंने दिलवाई। साथियों, आपको बताते हुए उनने जो झूठ बोला दुख हो रहा। यह संचालनालय जो नगरीय प्रशासन है उसका यह पत्र है और उस पत्र में आप साफ साफ देख रहे होंगे कि 2015 में उस नल जल की प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई थी, तब वहाँ अध्यक्ष भी नहीं थी। जिसका श्रेय लेना चाहती है, निर्वाचन ही नहीं हुआ था और उस नल जल की योजना की प्रशासकीय स्वीकृति कुंवर सिंह के कायम के सिफारिश पर प्रयास पर प्रशासकीय स्वीकृति हो चुकी थी, उसको वो श्रेय लेना चाहती है फर्जी तरीके से। अगर उनको वास्तव में श्रेय ही लेना है तो श्रेय लेना चाहिए उनको कि मैंने अपने जेठ जेठानी को आवास योजना में खर्च दिया। अगर उनकी उपलब्धि कोई है तो उनकी उपलब्धि यह है कि उन्होंने जेठ जेठानी को आवास दिया और वहाँ के लोगों के बताए अनुसार अगर उनकी कोई उपलब्धि है तो कमीशन खोरी की, तो उन्हें लोगों को दलालों को लगा करके और तमाम कमीशन इकट्ठा किए और कुछ लोगों के उन्होंने कमीशन उनके पति ने वापस भी किए। अगर कोई उनकी उपलब्धि है तो अशिष्टता की, जिस प्रकार से उन्होंने असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया, पूरे भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, वहाँ का जनमानस आहत है, वहाँ का आदिवासी समाज, सभ्य समाज और सामान्य जन जितने भी लोग हैं वो सब आहत है। एक लोकप्रिय विधायक के खिलाफ वो कहती है कि ऐसे विधायक चाहे भाड़ में, भाड़ शब्द का प्रयोग आप जानते हैं कि आग में जलाने का कार्य होता है, जिसे चूल्हे पे झोंक दिया जाए। यह कितना अपमानजनक शब्द है कि किसी को चूल्हे पे झोंकने की बात हो, जलाने के, नष्ट कर देने की। इस प्रकार से हमारे जो एक लोकप्रिय विधायक है, एक आदिवासी समाज के विधायक हैं, ये समूचे आदिवासी समाज को अपमानित करने का कार्य कांग्रेस की नेत्री ने किया और अपमानित करके अपने आप को बड़ा दिखाना चाहती है। इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक कुछ नहीं होगा। हमारे यहाँ जो मझौली मंडल है उसके तमाम कार्यकर्ताओं ने चर्चा करके यह एक बात पत्र प्रस्तुत किया है जो आप सबके पास काफी अभी उपलब्ध हो जाएगी, जिनमें कई बिंदु हैं और उनके तमाम कारनामे इस पे लिखे हुए हैं। आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार से उन सबके खिलाफ FIR हुआ, उनको स्थगन जरूर मिल गया, लेकिन कोई उनको दोष मुक्त नहीं किया गया है। और जब दोष मुक्त नहीं किया गया, इस प्रकार की हेकड़ी अच्छी नहीं लगती। आज हम सब पुलिस प्रशासन को वहाँ मझौली में और SDM को दिया गया जांच के लिए, हम सीधी में कलेक्टर और SP से मिल रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जो FIR उनके खिलाफ हुआ है
उस पर तत्काल संज्ञान लिया जाए। जो उनके द्वारा रास्ता अवरुद्ध किया गया है, जो वहां सार्वजनिक रास्ता है जातियों या तो इनके खिलाफ आपराधिक मामले पंजीबद्ध हो, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। इस प्रकार की जनप्रतिनिधि जो अपने को कहती हैं, जो पूर्व की हैं, ऐसे लोग जब कांग्रेस के लोग प्रेस वार्ता करते हैं, क्षोभ होता है। कांग्रेस के लोगों को चाहिए कि ऐसे पूर्व जनप्रतिनिधि को एक मिनट भी कांग्रेस में न रहने दें, कांग्रेस पार्टी से बाहर करें। और कांग्रेसियों को खुद बात करनी चाहिए कि जब गरीबों और पीड़ितों वंचितों की सेवा के लिए हमने चुनाव जीता है और आप अपने परिवार की सेवा करने लगी, आप अपने परिवार के लोगों का नाम गरीबी रेखा में जुड़वाने लगी, यह अक्षम अपराध है। आपकी जगह कांग्रेस में नहीं, आपकी जगह जेल में होना तो यह चाहिए। लेकिन कांग्रेस के लोग वहां जाकर के पत्रकार वार्ता करते हैं, महिला वर्जित करते हैं, यह दुखद है। साथियों, हम सबने सोचा था एक महिला है और महिला होने के नाते उनको छोड़ दिया जाए, अपराध क्षम कर दिया जाए, लेकिन उनके जो अपराध है अक्षम्य है। एक सभ्य समाज ऐसे अपराध महिला या पुरुष के आधार पर छोड़ नहीं सकता। आज इसलिए हम सारे लोग एसपी से और कलेक्टर से यह बात करेंगे कि जो उनकी ये उपलब्धियां हैं कि बीपीएल में जिन्हें अपने परिवार के नाम जुड़वाए, जिन्हें बीपीएल के नाम पर गरीबों का दाना खाया, जिन्हें अपाहिजों का गोलियों का दाना खाया, ऐसे जनप्रतिनिधि के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जिनने आवास योजना में अपने परिवार के लोगों को लाभान्वित किया, जिनने सरकारी जमीन में दुकानें बनवा करके शराब की दुकान खोल ली, तत्काल भय मुक्त वातावरण बनाया जाए मझौली में। जो एक भय का वातावरण उन्होंने निर्मित किया है। हमारे यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि भू माफिया हो, खनन माफिया हो या शराब माफिया हो, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार हम सब आज हम मांग करने जा रहे हैं एसपी और कलेक्टर से कि तत्काल इनके खिलाफ कार्रवाई हो। बस इतना ही कहना था। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।